नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, विशेषकर छठी कक्षा के छात्रों का। आज हम इस वीडियो में छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 11वें पाठ पुष्पो उत्सव का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ। एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगी, आप ध्यान से पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश उत्सव त्योहारों का प्रेमी है। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं शस्योत्सव है। यहाँ कहीं फसलों का त्योहार भवती होता है। कुत्रचित कहीं पशु उत्सव है भवती, कहीं पशुओं का त्यौहार होता है। कुत्रचित कहीं धार्मिको उत्सव है, धार्मिक त्यौहार होता है। कुत्रचित च यानो उत्सव है, और कहीं यानों वाहनों के उत्सव मनाए जाते हैं, वाहनों का त्यौहार होता है। कि यहाँ कहीं फसलों का त्यौहार होता है, कहीं पशुओं का त्यौहार होता है, और कहीं धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है, कहीं वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव, इनमें से ही अस्ति है अन्यतम, उनमें से ही एक दूसरा। पुष्पो उत्सव इति, उनमें से एक दूसरा फूलों का त्यौहार भी है। अयम, यह फूल वालों की सैर, यह फूल वालों की सैर इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है। कि यह फूल वालों की सैर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। देहल्या, दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है, यह मनाया जाता है। दिल्ली के महरौली इलाके में अक्टूबर के महीने में यह मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे, इस मौके पर, तत्र वहाँ, बहुविधानि, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पुष्पाणि, फूल दृश्यन्ते, दिखाई देते हैं। इस मौके पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति, परंतु मुख्य आकर्षण होता है पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, व्यजनानि, पंखे। परंतु मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है फूलों से बने हुए पंखे। जनः, मनुष्य, लोग, एतानि, पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य, बख्तियार काकी की समाधि सतले दरगाह पर अर्पयन्ति, चढ़ाते हैं। कि लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। केचन, कुछ, इनमें से कुछ, पाटल पुष्पई निर्मितानि, इनमें से कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए होते हैं। केचन, कुछ, कर्णिकार पुष्पई, कुछ कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमई, दूसरे गुड़हल के फूलों से। अपरे, दूसरे मल्लिका पुष्पई, दूसरे चमेली के फूलों से। इतरे च, और दूसरे गेंदा पुष्पई, गेंदे के फूलों से। निर्मितानि, बने हुए, व्यजनानि, पंखों को, नयन्ति, ले जाते हैं। इनमें से कुछ गुलाब के फूलों से, कुछ कनेर के फूलों से, दूसरे गुड़हल के फूलों से, और अन्य चमेली के फूलों से, और दूसरे गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सव, यह त्यौहार दिवसत्रयम यावत, 3 दिन तक प्रचलति, चलता है। कि यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है, चलता है। एतेषु दिवसेषु,
इन दिनों में पतंगा नाम पतंगों को उड्डयनम उड़ाना, विविधा क्रीड़ा अनेक प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम चापी चैजमा अपि कुश्ती के मुकाबले चय और भी अपि भी प्रचलती चलते हैं। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है और इन दिनों पतंगों को उड़ाना, अनेक प्रकार के खेल और कुश्ती के मुकाबले भी होते हैं। विगतेभ्य पिछले, द्विशतवर्षेभ्य 200 वर्षों से, पुष्प उत्सव फूलों का उत्सव, जनान आनंदयति लोगों को खुश कर देता, आनंदित कर रहा है। पिछले 200 वर्षों से यह फूलों का त्यौहार, यह फूल वालों की सैर लोगों को आनंदित कर रही है। मध्य बीच में इयम परंपरा, यह परंपरा स्थगिता आसीत रुक गई थी, बीच में यह परंपरा रुक गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति, आज़ादी मिलने के पश्चात बाद में इयम यह मनोहारिणी, यह सुंदर लगने वाली परंपरा, यह परंपरा पुनः दोबारा समारब्धा शुरू कर दी गई। बीच में यह परंपरा रुक गई थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद यह सुंदर लगने वाली परंपरा फिर से शुरू हो गई। पुष्प उत्सव है फूलों का त्यौहार। अद्यापि, अद्यापि अद्य जमा अपि आज भी, सो उल्लासम उल्लास के साथ, खुशी के साथ, सो उत्साहम और जोश के साथ च प्रचलती चलता है। यह फूल वालों की सैर त्यौहार आज भी प्रसन्नता और जोश के साथ चलता है। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचनों के अनुसार खाली स्थान भरें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन 2 या 2 व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और बहुवचन 2 से ज़्यादा व्यक्ति वस्तुओं का बोधक होता है। यथा मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु सप्तमी विभक्ति है। ऐसे अब अवसरे, अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु। सथलियो है तो उसमें क्या आ जाएगा, एक वचन में सथले, सथलयोः, सथलेषु। अब दिवसेषु में क्या आएगा, एक वचन में दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। व्यजनयोः द्विवचन में है तो एक वचन में क्या आएगा, व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु। पुष्पेषु का एक वचन में क्या आएगा, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक में दिए हुए शब्दों के उचित पद छांटकर रिक्त स्थान भरे। क्या भाग देखेंगे। बहवः उत्सवा भवन्ति, अनेक त्यौहार होते हैं। भारतम या भारते, भारते भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ख भाग देखेंगे। मीनाः वसन्ति, मछलियाँ रहती हैं। कहाँ रहती हैं, सरोवरे, तालाब में। सप्तमी विभक्ति आएगी। सरोवरे मीनाः वसन्ति। ग भाग देखेंगे। जनाः पुष्पाणि, पुष्पाणि अर्पयन्ति, फूल चढ़ाते हैं। कहाँ, मंदिर में, मंदिरे। सप्तमी विभक्ति आएगी। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। घ भाग देखेंगे। खगाः पक्षी नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। अड़ भाग देखेंगे। छात्राः प्रयोगशालायां, प्रयोगशाला में प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं। च भाग देखेंगे। उद्याने, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल
खिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर सार्थक वाक्य बनाएं। अब वानरा, बीच वाले में से क्या आएगा? बीच की पंक्ति में से वृक्षेषु। वानरः वृक्षेषु, बंदर पेड़ों पर क्या करते हैं? कुर्दंती, कूदते हैं। वानरः वृक्षेषु कुर्दंती, बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। अब सिंहा, शेर क्या करता है? वनेषु, वन में, गर्जन्ती, गरजते हैं। शेर वन में गरजते हैं। मयूरः मोर क्या करते हैं? मोर नाचते हैं। कहाँ नाचते हैं? उद्याने। मयूरः उद्याने, मोर बगीचे में क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नाचते हैं। मोर बगीचे में नाचते हैं। मत्स्यः मछलियाँ क्या करती हैं? तैरती हैं। कहाँ तैरती हैं? जले। मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। खगाः पक्षी, आकाश में, उत्पतन्ति उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। खगा आकाशे उत्पतन्ति। ये आपके उत्तर हैं, आप इनको लिख सकते हैं। 5 भागों के ये उत्तर हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित है। प्रश्नों के उत्तर लिखें। क भाग। जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पित करते हैं? जनाः पुष्पव्यजनानि, कि लोग फूलों के पंखे बख्तियार काकी तस्य, बख्तियार काकी की समाधि सतले अर्पयन्ति, दरगाह, बख्तियार काकी की दरगाह पर चढ़ाते हैं। ख भाग देखेंगे। पुष्पोत्सव है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। फूलों के त्यौहार का आयोजन कब होता है? पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, कि फूलों के उत्सव का आयोजन अक्टूबर के महीने में होता है। ग भाग देखेंगे। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है? अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति। हमारा भारत देश उत्सव प्रेमी है। यह भाग देखेंगे। पुष्पोत्सव है केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। फूलों का त्यौहार किस नाम से प्रसिद्ध है? पुष्पोत्सव फूलों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। फूलों का त्यौहार फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला भाग देखेंगे। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलश्च अस्ति। कि मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि है? मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम, योग माया मंदिर है, और बख्तियार काकी तस्य, और बख्तियार काकी की समाधि सतलम अस्ति, दरगाह है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य पूरे करें। यथा सरोवरे मीना सन्ति, कि तालाब में मछलियाँ हैं। क्या भाग देखेंगे। तड़ागे, तालाब में कच्छपाः भ्रमन्ति, कछुए घूमते हैं। क्या भाग देखेंगे। शिविर, सप्तमी विभक्ति आएगी। शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। यह भाग देखेंगे। यानानि राजमार्गे धावन्ति, वाहन राजमार्ग पर दौड़ते हैं, चलते हैं। घ भाग देखेंगे। धरायाम रत्नानि सन्ति, धरायाम पृथ्वी पर रत्नानि सन्ति, रत्न हैं। अड़े भाग देखेंगे। बालाः बच्चे क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, खेल के मैदान में खेलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। मंजुषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से पद छाट कर रिक्त स्थान भरे। क्या भाग देखेंगे। वयम पठा में हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय, विद्यालय में पढ़ते हैं, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः लोग भ्रमन्ति घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं?
उद्यानेषु, पार्क में बगीचे में घूमते हैं, लोग बगीचे में घूमते हैं। गह भाग देखेंगे नौका सन्ति, नौका है, नौका कहाँ है? गंगायाम, गंगा में नौका है। गह भाग देखेंगे भरमरा गुंजंती, भंवरे गुंजार करते हैं, कहाँ करते हैं? पुष्पेषु, फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं। अगला भाग देखेंगे वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, पेड़ों पर फल पके हुए हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।